So I am Anupama. I'll be your facilitator. Some of you know me, some of you don't know me. आप में से कुछ लोग मुझे फेसबुक से फॉलो करके आए, कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप से आए हैं. यू वेलकम. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन इज रीडिंग हैबिट्स. क्योंकि जब तक रीडिंग की आदत नहीं होगी तब तक रीडिंग इन कॉम्प्रिहेंशन is like a secondary part to it. So the first bit is reading habits. So how many of you, let me ask you this, how many of you actually read very actively? आप में से कितने लोग बहुत एक्टिवली पढ़ते हैं, जिनकी पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है, जो ये कह सकते हैं मैं बहुत पढ़ता हूँ? ओके, देयर इज वन पर्सन इन द चैट हु सेज मैं. और यू कैन रेज योर हैंड अगर आपको ऑप्शंस जूम के नेविगेट करना आसान लगता है तो, या आप चैट में टाइप कर सकते हैं, आप मुझे वैसे ही बता सकते हैं. All right. So, what kind of books do you like reading? Shravan, what kind of books? And what language? English or Hindi? So, Saurabh says Saurabh likes reading novels and newspaper daily पढ़ता हूँ. Geeta says she reads history books. Okay. मैम हिंदी सही से समझ आती है इसलिए हिंदी में ज्यादा पढ़ते हैं। हिंदी सही से समझ आती है इसलिए हिंदी पढ़ता हूँ. इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है इसलिए इंग्लिश में स्पीड नहीं बनती. फेयर इनफ. वीक है मैम थोड़ा इंग्लिश, इस वजह से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। All right. Fair enough. Geeta says Hindi and English both. Shravan also says I sometimes read self-help, simple self-help books in English. Yeah, news in English. Okay, so एक चीज जो पढ़ने के लिए मैं आमतौर पे रेकमेंड करती हूँ लोगों को, अगर आप अपने, और ये पढ़ने पे नहीं, ये सब चीजों पे अप्लाई करती है, वो ये अगर आप अपने कंफर्ट जोन में घूमते रहेंगे ना तो ग्रोथ नहीं होगी. सो अगर आप कह रहे हैं कि मैं हिंदी की किताबें पढ़ता हूँ, हिंदी में पुस्तकें पढ़ता हूँ क्योंकि हिंदी मुझे अच्छे से समझ में आती है, ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर आप इंग्लिश से कतरा के, या अगर आप, फॉर इंस्टेंस मैं स्पेनिश सीखने की इन दिनों कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं स्पेनिश से कतरा के, कि स्पेनिश पढ़नी तो आती नहीं है, पहले सीख तो लूं उसके बाद पढ़ूंगी, एंड इफ आई डोंट डू दैट देन इट डजंट हेल्प मी ग्रो. आप ये कर सकते हैं कि आप अपने, आपका जो भी उस वक्त भाषा का स्तर है, इंग्लिश का जो भी आपका लेवल है या हिंदी का जो भी आपका लेवल है, उसके हिसाब से पुस्तकें चुन सकते हैं. सो कंफर्ट जोन दो तरह का है. एक, आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है. दूसरा, आप किस लेवल पे कंफर्टेबल है. और तीसरा एक कंफर्ट होता है जिसका, जो हम कहते हैं डोमेन के साथ आपका क्या कंफर्ट है. जैसे किसी ने बोला मैं हिस्ट्री की बुक्स पढ़ती हूँ. क्यों? क्योंकि प्रोबेबली मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कोचिंग ले रही हूँ, मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, या मैंने एमए हिस्ट्री किया था, वट एवर देयर सिनेरियो इज, कुछ उनका जो भी हिस्ट्री के साथ रिलेशनशिप है, तो वो हिस्ट्री की किताबें पढ़ती हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की किताबें नहीं पढ़ती हैं. ऐसे ही किसी ने बोला मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ. क्यों? क्योंकि कहानी पढ़ना हमेशा मजेदार होता है. नॉन फिक्शन पढ़ना इज अ लिटिल टायरसम. इट्स अ, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, दिमाग बचाना पड़ता है. तो बहुत लोगों की प्रेफरेंस मैंने देखी है कि वो प्रेफर करते हैं कि नॉन फिक्शन तो पढ़ लेंगे, फिक्शन तो पढ़ लेंगे, नॉन फिक्शन नहीं पढ़ेंगे. अच्छा, दूसरे तरह के लोग भी होते हैं, मेरे टाइप के लोग भी होते हैं, जिनको फिक्शन पढ़ना कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि यार इस कहानी में होना जाना तो वही है, वही पांच चीजें हैं, एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलन है, एक सिचुएशन है, कोई सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे. एंड दैट्स प्रीटी मच व्हाट इट बॉइल्स डाउन टू. नाउ दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी आर लिमिटिंग आवर growth. That is exactly where we are. Shalini will come to that. That is exactly where we are sort of not allowing our reading ability to expand. So the first bit is, आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर खुद को पुश कर रहे हैं या नहीं. ऐसा तो नहीं है कि आप फाइनेंस के डोमेन में काम करते हैं इसलिए आप फाइनेंस पे काफी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी आते ही आपको लगने लगता है ओ माय गॉड ये कौन पढ़ेगा. या ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि फिल्में आपको मजेदार लगती हैं इसलिए आप फिल्मी गॉसिप बहुत आराम से पढ़ लेते हैं, या क्योंकि आप एक आईएएस एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आप न्यूज़पेपर बहुत इजीली और बहुत रूटीन से पढ़ लेते हैं, उसकी आपको जरूरत है. लेकिन आप बाकी चीजें नहीं उतने आराम से और उतने अच्छे से पढ़ते. अगर ऐसा होगा तो हाँ, नॉन फिक्शन बुक्स नहीं होती मुझसे. कुछ कहना चाह रहे हैं अरविंद जी? जी बताएं.
बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। एक मिनट, दिख ही नहीं रहा। मैंने देख भी कोई बात नहीं, आप बस पूछे जो पूछना चाह रहे हैं आप। हम सुन पा रहे हैं आपको। सॉरी मैडम, हम थोड़ा सा ये हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे। अच्छा, नहीं तो प्लीज म्यूट पे जाएं। Everybody please stay on mute while I'm talking. I will give you your opportunities to talk. Now, sorry, where were we? So yeah, so there is the domain comfort. आपका जो भी सब्जेक्ट मैटर है, मैंने एक दिन पहले भी एक पोस्ट डाली थी और मैं कई बार ये कहती हूँ, एक टी शेप्ड पर्सनालिटी होती है, 1 mile wide 1 mile deep. The depth is where your subject matter expertise comes into picture. The width is your general awareness. So मेरा आमतौर पे जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या पढ़ें, तो ये किस क्वेश्चन के लिए कॉन्टेक्स्ट है, ये इस क्वेश्चन के लिए कॉन्टेक्स्ट है कि क्या पढ़ें। कॉन्टेक्स्ट ये है कि फिक्शन भी पढ़े और नॉन फिक्शन भी। आपको अनकंफर्टेबल लगता है, अच्छी बात है। अपने आप को ये कहें कि हाँ ठीक है, ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये वैसे ही अनकंफर्टेबल है जैसे सब्जी खाना अच्छा नहीं लगता, बैंगन खाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम खाते हैं, बिकॉज देयर आर न्यूट्रिएंट्स दैट वी वांट टू कंज्यूम। फ्रूट खाना, सैलेड खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम खाते हैं बिकॉज हम अपनी बॉडी में वेफेज का क्वांटिटी ठीक रखना चाहते हैं। वैसे ही नॉन फिक्शन पढ़ना पसंद है या फिक्शन नहीं पढ़ना पसंद है या जो भी नहीं पसंद है, वी स्टिल विल do it. We will still consume that literature. That's the first thing. The second thing is, कुछ डोमेन्स ऐसे होंगे जो आपके स्पेशलाइजेशन के होंगे, जिनके लिए आपको रूटीन से पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा भी डोमेन्स में पढ़ें। अपने आप को सिर्फ, मैं तो पॉलिटिक्स के मामले में बहुत कुछ पढ़ लेता हूँ, एक्सपर्ट हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको स्पोर्ट्स के हलकों में क्या हो रहा है इसकी कोई अवेयरनेस है या नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं फेमिनिज्म के बारे में आपकी क्या समझ है, सेक्सुअलिटी के बारे में आपकी क्या समझ है, इमोशंस के बारे में आपकी क्या समझ है, साइकोलॉजी में आपकी क्या समझ है, और आप मुझे बोले कुछ भी नहीं, तो आप 1 mile डीप है लेकिन आप 1 mile वाइड नहीं है। सो दो तरह से पढ़ें, एक अपने सब्जेक्ट मैटर में जहां पे आप गहन अध्ययन जिसको हम बोलते हैं, डेप्थ में स्टडी करना, वो करते हैं, और एक आप अवेयरनेस के लिए पढ़ें। आप हर डोमेन में से एक किताब उठा लें, एक टेक्नोलॉजी की किताब उठा लें, एक हिस्ट्री की किताब उठा लें। इट हैज टू बी अ बेसिक रेफरेंस बुक एंड यू विल बी सॉर्टेड। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन प्लेस आ जाएंगे अबाउट अ लॉट ऑफ आइडियाज। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जितना डाइवर्स पढ़ेंगे, आप आइडियाज को उतना कनेक्ट कर पाएंगे। आप जितना इन डेप्थ पढ़ेंगे, उतनी कमांड आपकी उस सब्जेक्ट पे होगी। और अगर आप दोनों कर सकते हैं, आप मल्टीपल एरियाज में डेप्थ हासिल कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत आइडियल है, लेकिन ये सबके लिए संभव हो ये जरूरी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई फिक्शन एंड व्हाई नॉन फिक्शन। फिक्शन इसलिए क्योंकि फिक्शन आपको स्टाइल देता है, फ्लेयर देता है। नॉन फिक्शन इसलिए क्योंकि नॉन फिक्शन आपको कंटेंट देता है। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मुझे यही क्लास कंडक्ट करनी थी और मुझे बताना था कि रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन कैसे करते हैं। मैं आती इस क्लास में, आई वुड हैव कम टू दिस क्लास एंड आई वुड से 5 steps to reading and comprehension. We've all seen grammar books, right? There are rules, listed rules, and some examples, and we are good with that's all that there is in the book. Now the trouble with that is it gives you the content, it gives you the masala, like it gives you the basic, but it doesn't give you the joy of reading. So इसको ऐसे समझें, सब्जी बनानी है, मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो, वो आलू काटेगा, गोभी काटेगा, बेयर मिनिमम बेसिक मसाला डालेगा, नमक मिर्ची, मिर्ची भी नहीं एक्चुअली, जीरा नमक हींग probably, and that's it. That's the sabzi, that's the core content, and then there is the masala. अब वो सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। कुछ लोग प्याज टमाटर भून के बनाते हैं, कुछ लोग बिना प्याज टमाटर के बनाते हैं, कुछ लोग गरम मसाले भी डालते हैं, कुछ लोग राई में तड़का लगाते हैं, कुछ लोग जीरे में तड़का लगाते हैं। दैट्स वेयर द वेरिएशन स्टाइल स्टार्ट्स कमिंग इन। वेरिएशन इज अ फंक्शन ऑफ फिक्शन। जितना इमेजिनेटिवली सोचा जाएगा, जितना आप उसके इर्द गिर्द इंटरेस्टिंग भाषा, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स ला पाएंगे, उतनी बेटर स्टोरी टेलिंग होगी, जिसको स्टोरी टेलिंग बोला जाता है कई बार। स्टोरी टेलिंग अब तो बिजनेस में बज़वर्ड सा हो गया है, लेकिन दैट्स व्हाट आई मीन बाय दैट। सो देयर इज द कोर कंटेंट and there is the storytelling bit of it. The core content will always be a function of facts.
आपकी ओपिनियन मैटर नहीं करती। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ये नंबर है, दैट्स द पॉपुलेशन। लेकिन हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ज्यादा है या कम, ये कैसे पता चल रहा है? व्हेन आई से हिंदुस्तान ने चाइना को क्रॉस कर लिया, इफ आई से समथिंग लाइक दैट, अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं, तो देन देयर विल बी अ स्टोरी टू इट। देन देयर विल बी अ स्टोरी दैट हिंदुस्तान की पॉपुलेशन आज की डेट में सबसे ज्यादा है दुनिया में। सो वी विल नीड टू कीप इन माइंड दैट एक है फैक्ट और एक है उस फैक्ट को हम कैसे बताते हैं। फैक्ट हमको मिलेगा फ्रॉम नॉन फिक्शन, कैसे बताते हैं का स्टाइल हमको मिलेगा फ्रॉम फिक्शन। और फिक्शन अलग अलग, सो फिक्शन डजंट नेसेसरीली मीन कहानी सुनानी है, फिक्शन डजंट मीन मन की बातें, मन घड़ंत किस्से कहानी कुछ भी बना के सुना। फिक्शन इज द फ्लेयर, दैट इज वेयर यू लर्न इट। जब आप 10 12 15 ऑथर्स को पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज होता है यार बात तो एक ही कही है लेकिन अलग अलग टोन में कही है, अलग अलग शब्द काम में लिए, अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया है, एंड दैट इज व्हाट आई एम रेफरिंग टू। न्यूज़पेपर पढ़ने के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डाउनसाइड्स हैं। एडवांटेज ये है न्यूज़पेपर पढ़ने का कि वो आपको सूचना बहुत देता है और आमतौर पे बहुत न्यूट्रल टोन में सूचना देता है। डिसएडवांटेज न्यूज़पेपर पढ़ने का ये है कि अमूमन न्यूज़पेपर या न्यूज़ सुनने का भी उसकी टोन बहुत फ्लैट होती है। इट्स अ वेरी फ्लैट टोन, इट डजंट गिव यू इमोशनल एक्सप्रेशन। व्हिच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट सेक्शन, व्हाई आर यू रीडिंग। आप क्या पढ़ें ये इस बात पे बहुत डिपेंड करेगा कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। आप इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपको लैंग्वेज पे कमांड बनानी है, तो मैं अलग किस्म की किताबें रेकमेंड करूंगी। आप इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपको एमबीए का इंटरव्यू क्लियर करना है एंड यू नीड टू हैव लाइक अ वेल डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, देन दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच। आप इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि एक विषय विशेष में आपको डिग्री हासिल करनी है या आपको एक एग्जाम क्रैक करना है, तो फिर आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी। आप क्यों आप सिर्फ मजे के लिए पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में बहुत आनंद आता है, पढ़ने से बहुत पढ़ने से सीखने को मिलता है, इज अ डिफरेंट अप्रोच। पढ़ने में मजा आता है, इज अ डिफरेंट अप्रोच। सो आप क्यों पढ़ना चाहते हैं इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप क्या पढ़ें। एंड दीज आर अ फ्यू थिंग्स अबाउट रीडिंग। नेक्स्ट कम्स कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या है? पढ़ लिया, समझ में कितना आया। किसी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि ना इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है इसलिए इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं। बेसिकली इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है का जो ट्रांसलेशन मुझको सुनाई देता है उनके स्टेटमेंट का, वो ये है कि इंग्लिश में पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता। इज दैट करेक्ट संजय जी? इज दैट व्हाट यू वर ट्राइंग टू से? पढ़ तो लूंगा मैं अक्षर अक्षर जोड़ के या शब्द शब्द जोड़ के, मैं पल्ले नहीं पड़ेगा क्या आया। इज दैट करेक्ट? यस नो मे बी। अगर आप जवाब देवें तो अनम्यूट करना पड़ेगा। Yes. Right. So my question to you is, how many of you can raise your hands or you can, tell me यस whichever. मैम, सही कह रही हैं आप। मुझे ये बताइए किस किस को ये लगता है कि क्योंकि समझ में नहीं आता ना इसलिए पढ़ना बहुत टेढ़ा काम है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत थकाऊ है। यस मैम, Yes, समझ में नहीं आता, इस वजह से पढ़ते नहीं। yes, मैम एक्चुअली नहीं समझ आता। नहीं हाँ समझ, मैम। तो समझे कैसे? क्या Yes, करना मैम। चाहिए समझने के लिए, इज द क्वेश्चन, इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मुझे तो अपनी एक लैंग्वेज मिनट, स्ट्रॉन्ग करनी है, एक इस वजह सेकंड से प्लीज पढ़ना। प्लीज 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 पॉज। एक साथ हेलो नहीं मैम, सब मेरी लोग आवाज बोल, आ रही है? एक साथ सब लोग बोलना शुरू नहीं करेंगे। आप प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे तो मैं आई विल इनवाइट यू। राजेश जी, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। यस मैम, मेरे साथ भी यही समस्या होती है। वहां से हम इंग्लिश आगे बढ़ बहुत गए राजेश जी, हम टॉपिक पे फोकस करेंगे। अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि समझने के लिए क्या किया जा सकता है, अपनी समझ बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। दैट्स द क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग। मैं अगले व्यक्ति से पूछती हूँ, आपको अगर लगे मैंने आपके अभी कुछ विचार। जस्ट ज्वाइन किया है। हाँ, that's okay. So you can raise your hand again. I will come back to you. Faisal, you want to say something? You'll have to unmute Faisal. प्लीज आप जब भी बोले तो अपना म्यूट स्टेटस चेक ओके करें ओके क्योंकि मैं आप मैं सबको डिफॉल्ट म्यूट पे रखूंगी। हाँ फैजल। हाँ मैम, वो एक दो पर बस 3 4 लाइन के बाद एकदम स्लो भी हो जाता है पढ़ते पढ़ते, और उसका मतलब कि इस एक्सप्रेस ही नहीं हो पाता है। Okay, fair enough. So I will come back to the हाँ question, everybody. The question is, समझ बनाने के लिए क्या किया जाए। तो जो पहली चीज समझ बनाने के लिए की जाए वो ये है कि
टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा जाए। एक साथ सब कुछ पढ़ डालना जरूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, टुकड़ों में कैसे पढ़े अभी बात करते हैं। दूसरी बात, हम जब पढ़ेंगे तो हम एक डिक्शनरी साथ लेके बैठेंगे, अगर हमारी उस भाषा पे कमांड नहीं है तो। वो क्यों? क्योंकि अगर नहीं, शब्द ही समझ नहीं आया, अगर वोकैबुलरी की ही समझ नहीं है, तो मीनिंग तो समझ में नहीं आएगा। ये वाली स्ट्रैटेजी पढ़ने की कौन सी है? ये वाली स्ट्रैटेजी पढ़ने की उन पुस्तकों पे लागू होगी जो या तो किसी नई भाषा में है आपके लिए अगर इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ न्यू लैंग्वेज फॉर यू, देन दिस इज द स्ट्रैटेजी यू विल अप्लाई। In that case, your purpose of reading will be different. Your purpose of reading will not, इसमें पक्का मजा नहीं आएगा. This is not reading for joy. This is reading for learning and this is reading for language. So you need to keep a dictionary. This will be a slow process. ये धीमा process होगा, ये गति धीमी होगी इसमें आपकी. But that's okay. क्यों? क्योंकि आज आपको ये शब्द नहीं आता, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे उसे कॉन्टेक्स्ट में, पुस्तक में जो विचार दिए हुए हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में समझ लेंगे, संदर्भ में समझ लेंगे, तो वो धीरे धीरे याद भी रहने लगेंगे। तीसरी बात, जिन लोगों को लगता है बहुत लंबा नहीं पढ़ा जाता हमसे, आपको मेरी एडवाइस ये है कि आप छोटे आर्टिकल से शुरू करें। कहीं नहीं लिखा कि सीधे किताब उठानी है पढ़ने के लिए। पिक अप अ स्मॉल आर्टिकल, पिक अप अ 300 वर्ड 500 वर्ड आर्टिकल एंड रीड इट। जिन लोगों को ये भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आर्टिकल कहाँ से चुने, ऑनलाइन जाएं, विकिपीडिया पे पढ़ें, क्या करें, उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप किसी अच्छे न्यूज़पेपर का एडिटोरियल वीक में एक मंगवाएं, डेली मंगवा के अपने सर पे प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, डेली का न्यूज़पेपर मान लेते हैं, अब रोज एक आर्टिकल आता है और उसके बाद देन यू प्रेशराइज्ड कि यार ये रोज एडिटोरियल पढ़ना है, ये इतना मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैं सब कुछ छोड़ के इंग्लिश थोड़ी पढ़ने बैठ जाऊंगा। सो माई सजेशन टू यू, यू ब्रिंग अ वीकली एडिशन। एक एडिशन में इतना मटेरियल होता है कि वीक भर चल जाएगा, फ्रॉम अ वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन एवरीडे। व्हाई आल्सो न्यूज़पेपर? बिकॉज इट्स एन एवरीडे टॉपिक, उस पर बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। या कोई न्यूज वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं, या फॉर दैट मैटर यू कैन ऑल्सो फॉलो अ वेबसाइट कॉल्ड medium.com। लेकिन medium.com या इस तरह की वेबसाइट्स का एक ड्रॉबैक है, वो ये है उस पर लिखने वाले बहुत से लोग हिंदुस्तान के बाहर के हैं, तो कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। अगर आप उस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो इट्स अ गुड ऑप्शन। द सेकंड ड्रॉबैक इज उस तरह की किसी भी वेबसाइट का कि दे आर पेड। वो 3 आर्टिकल तो आपको फ्री पढ़ने देंगे महीने में, उसके बाद दे विल वांट यू टू पे सम अमाउंट विच इज लाइक $5। अभी शायद सब्सक्रिप्शन $5 है। एक और काम जो आप लोग कर सकते हैं, अगर आप सस्ते में पढ़ना चाहते हैं, बहुत एक्सपेंसिव रीडिंग नहीं करना चाहते और सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में है, where you want to build your speed, want to read easy books, Kindle Unlimited is a good option। Kindle Unlimited के लिए Kindle डिवाइस खरीदना जरूरी नहीं है। बहुत लोगों को लगता है यार डिवाइस नहीं होगा, जैसे आई डोंट रीड फ्रॉम अ डिवाइस, आई हैव एन Amazon अकाउंट, आई हैव अ एनुअल सब्सक्रिप्शन, कुछ 100 रुपए महीना टाइप एवरेज पड़ता है। प्लीज मुझे ये कोई ना कहे, एंड व्हेन आई से ऑल दीज ब्रांड्स, दीज आर ओनली स्टफ दैट आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। तो मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा इन ब्रांड्स को इनके नाम लेने के लिए, लेकिन इनके नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये कुछ अच्छी चॉइसेस हैं जिनसे मुझे फायदा मिला है। नाउ आई एम ऑल्सो वार्निंग यू, अगर आप अपनी अप्रोच ये रखेंगे ना फ्री का माल पढ़ लो, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आप नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको पीडीएफ की पीडीएफ, आप पीडीएफ पे पीडीएफ डाउनलोड करते जाएंगे, आप इकट्ठी कर लेंगे उनको, बट इकट्ठा करना इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू टीच यू। योर लर्निंग विल कम फ्रॉम द एक्चुअल रीडिंग। सो हाउ डू यू रीड? यू सिट विद अ डिक्शनरी, 1 पेज अ डे इज इनफ। शुरू के दिनों में हम ग्रेजुअली अपनी स्पीड शुरू, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है पहले, तो इवन 1 पैराग्राफ अ डे इज इनफ। नोबडी इज आस्किंग यू कि पहले दिन में रॉकेट साइंस कर लेना है, चैंप हो जाना है एकदम बढ़िया रीडिंग का। इट्स ओके टू बिल्ड फ्रॉम वेयर एवर यू आर। थिंक ऑफ इट लाइक, आई ऑफ्टन गिव दिस एनालॉजी इन माय क्लास। मैं ना जिम का एग्जांपल देती हूँ क्लास में बहुत बार, कि जब पहली बार कोई जिम जाता है ना, तो सीधा उसको ट्रेनर 50 किलो का वजन नहीं पकड़ा देता लिफ्ट करने के लिए। यू ऑलवेज टेकन, योर करंट एबिलिटी इज असेस्ड। सिटअप्स करके दिखाओ, पुशअप्स करके दिखाओ, जॉगिंग करके दिखाओ, ट्रेडमिल करके दिखाओ। दे असेस योर करंट लेवल्स और वो वहां से आपको बढ़ने को बोलते हैं।
लेकिन एक दिन आता है ऐसा जिस दिन वो, अगर आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, तो दे विल आस्क यू टू लिफ्ट हैवी वेट्स. It takes time. And the same is with your brain. It takes time and it takes consistency. So time, consistency. किताब, अब आते हैं किताबों के चुनाव पे. So कुछ questions हैं chat में. Before I move to the next section, I'll just take these questions. Somebody said, kindly provide tips for MBA entrance preparation. Not in this session, Shailendra ji, because this is about reading and comprehension. This is not about MBA entrance preparation. Somebody said, मैं सोच तो इंग्लिश में लेता हूँ, थिंक इन इंग्लिश होता है, बट बोलने में डर लगता है. दिस इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन और स्पीकिंग सेशन आइदर. आई विल, द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज वी कैन डू मोर सेशंस अबाउट दीज टॉपिक्स, बट in this particular session we'll keep it to reading and comprehension. So comprehension, first part, keep a dictionary handy. Second part, break it down. Break it down का क्या मतलब? ब्रेक इट डाउन का मतलब अलग अलग टेक्स्ट की अपनी अपनी क्वालिटी होती है. नॉन फिक्शन कई बार बहुत सिंपल होता है, जैसे सेल्फ हेल्प. कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे हाइपोथेटिकली से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है किसी को. अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज तो जैसी होगी वैसी होगी, एंड इट्स गोइंग टू बी फेयरली कॉम्प्लिकेटेड. द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू बी लॉन्ग, कॉन्वोल्यूटेड, एंड यू विल नीड टू डिकोड देम. तो एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि एक बार में एक पैराग्राफ पढ़ें, उसका जो मीनिंग समझ आ रहा है उसको कहीं समराइज कर लें. चाहे तो किताब की साइड में, मैं तो किताब की साइड में लिखती हूँ. लोग होते हैं जिन्हें लगता है किताब गंदी नहीं करनी, तो कीप अ नोटबुक विद यू. The second thing that you do is, even if the sentences are longer in the paragraph, break the sentence. कहाँ कहाँ ब्रेक करें? एक तो जहां जहां कॉमा लगा हुआ है वहां वहां तक आराम से ब्रेक कर सकते हैं. कॉमा के हिस्से तक पढ़ लें, ये समझ में आया आया, इसके बाद का हिस्सा ये समझ में आया आया, इनके बीच में ये कनेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग ये होने वाला. That's one way. The second way to do is look for conjunctions and connectors. And कहाँ लगा हुआ है, but कहाँ लगा हुआ है, sequences, however, firstly, secondly, thirdly कहाँ लगा हुआ है. That will allow you to segregate the content in points and make sense of it. The third thing, जो लोग academic preparation के point of view से पढ़ते हैं, please make notes. Without notes, it's difficult to retain. Once you make that, the comprehension becomes stable. It sort of retains, you're able to retain it in your memory. सिर्फ मजे के लिए पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं. कहानी आप इस सेंस में पढ़ेंगे कि enjoy the story, go with the flow. जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ो. एक रात में नॉवल खत्म करने का एम्बिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. शुरुआती नॉवेल्स जो आप उठा रहे हैं वो बहुत लेट बैक हो सकते हैं, आपके पसंद के जॉनर के हो सकते हैं, बट धीरे धीरे पुश फ्रॉम दैट. नेक्स्ट कम्स कॉम्प्रिहेंशन. जो लोग कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करते हैं उनके साथ एक चीज और भी होती है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. और ये क्वेश्चन हमेशा मीनिंग ओरिएंटेड हो, ये जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है कि वो आपसे सिर्फ उसमें से कोई कंक्लूजन निकालने के लिए बोले. कई बार वो ये भी बोलेगा इस वर्ड का एंटोनिम क्या होता है, इस वर्ड का सिनोनिम क्या होता है. बट दैट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग अलोन. दैट्स आल्सो अ फंक्शन ऑफ योर वोकैबुलरी. सो मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी अलोंगसाइड द रीडिंग. डिक्शनरी लेके जब आप बैठेंगे कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करने के लिए, तो कई बार ऐसा होगा कि एक शब्द के एक से ज्यादा मीनिंग्स होंगे. उनमें से कुछ आपको आते होंगे, कुछ आपको नहीं आते होंगे. आप पैसेज में पढ़ के पहला मीनिंग लगाएंगे, पैसेज में एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट में दूसरा मीनिंग लग रहा होगा. आप उसे यूज कर रहे होंगे नाउन की तरह, पैसेज में उसे यूज किया हुआ होगा वर्ब की तरह, और ऐसे में आपके आंसर्स गलत होने स्वाभाविक हैं. So one of the things that you also need to do, which is a part of vocabulary ideally, is that you need to look at the right meaning, which is called as contextual meaning. इस context में इस शब्द का क्या meaning है, और जब आप वो context देखेंगे तो आपको वो passage में उस word का meaning और eventually after all वो passage समझ आएगा. So that's the other tip. Let's look at some more questions. They are in the chat. Okay. वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है कि ग्रामर, क्या हमें इंग्लिश बोलने में ग्रामर, ओके, एक तो ये इंग्लिश बोलने का सेशन है. वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है कि ग्रामर, ये वैसी वाली चीज है कि मैं पूछूं खाने में रोटी इंपॉर्टेंट है कि सब्जी. There's no response to that.
रोटी चावल बैलेंस डाइट के लिए यू नीड सैलड ऑल्सो, यू नीड फ्रूट ऑल्सो, यू नीड roti also, you need chawal also, you need sabzi also. So similarly, you need grammar, comprehension, vocabulary, sentence structure, framing, all of that you need to learn, only then can you speak fluently. Word meanings आते हैं, but पूरे sentence का sense नहीं कर पाता हूँ. Grammatical knowledge भी है, पूरे sentence का sense नहीं कर पाते क्योंकि आप connectors के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं. आमतौर पे जब तक आप वेपोजिशंस के साथ काम नहीं कर पाएंगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू नहीं होगी. इसको ऐसे समझें, गणित की किताब में ना, स्पेशली छोटी क्लासेस की किताब में पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक चैप्टर हुआ करता था. वो शब्दों में प्रॉब्लम देते थे और हम उसके बेसिस पे एक इक्वेशन बनाते थे. शुरू शुरू में वो इक्वेशन सिंपल होती थी, बाद में ये अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाती थी. वाई ऑफ बोला है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है. सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोला है तो मतलब इसमें से इसको घटाओ. वो जो से है ना, वो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप पता चलेगा पहले नंबर से दूसरे को घटाने के बजाय दूसरे से पहले को घटा है. सो राजेश जी, maybe what you want to work on is your prepositions and connectors. That will allow you to connect phrases with other phrases, clauses with other clauses, and establish relationships. कि यहाँ पे ये कारण बता रहा है, यहाँ पे ये कंपैरिजन बता रहा है, यहाँ पे ये क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है, ये क्या कर रहा है. सो दिस इज नॉट necessary a function of the structure alone, grammar के sense में, but it's also about and the word meaning, but it's also about how the words are connected with each other. Then comes, please tell me about strong mail drafting. We'll do a session on mail drafting separately. We can't do it here right now. So then comes a question, क्या पढ़ें? So एक और क्या पढ़ें का एक और एंगल है एज अप्रोप्रिएटनेस. बच्चों को अलग तरह की किताबें रेकमेंड की जाती हैं, एडल्ट्स को अलग तरह की किताबें रेकमेंड की जाती हैं. लेकिन अगर आप इंग्लिश के साथ शुरुआत करें, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू रीडिंग समथिंग इन इंग्लिश, इट्स ऑल राइट टू पिक अप चिल्ड्रंस बुक्स. Children's books are usually written in smaller words, simpler language, and you can build on from there. मेरे को एक चीज कई फैमिलीज में बड़ी अच्छी लगती है, वहां वो क्या करेंगे, they'll buy children's books and the mother or the father will sit and read with the children. They'll make the child read. The idea is not, it benefits you multiple ways. One, obviously you get to read the book. But more importantly, you get to develop a habit by example in front of your child. आप भी पढ़ रहे हैं, साथ में बच्चा पढ़ रहा है, and it allows you to bond with the child. So that you can do. You can read with the child, and then you can gradually move on to reading alone as well. Child appropriate topics nahi hai, so you can read by yourself. What else? Now I can open the floor for questions if you want. That's briefly the long and short. क्यों करना चाहिए reading and comprehension? क्योंकि A, it allows you to get more ideas. B, it allows you to get flair. It allows you to find your own voice. कि कैसे कैसे लिखा जाता है इस दुनिया में, कितने स्टाइल्स में और कितने स्टाइल्स में बोला जाता है. C, it allows you to build your vocabulary, learn the language. And of course, reading के अपने जितने सारे additional benefits हैं वो तो हैं ही, भाषा के सेंस में भी और कॉन्सेप्ट के सेंस में भी. Where do we begin? Begin with a small paragraph. आप जहां है ना वहां से शुरू करें. अगर आपको लगता है मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा है, छोटे पैराग्राफ्स पढ़ें, बच्चों की स्टोरीज पढ़ें, न्यूज़पेपर की शॉर्ट क्लिपिंग्स पढ़ें. अगर आप ऑलरेडी पढ़ सकते हैं, you are at a pace where you can read articles, then do that. If you are at a pace where you feel comfortable reading about one subject but not about others, then push yourself. Approach वही रहेगी, उस सब्जेक्ट में छोटे आर्टिकल्स पढ़ें और फिर बड़े आर्टिकल्स पे मूव करें. अगर आप आर्टिकल्स से बुक्स पे मूव करना चाहते हैं तो डोमेन पकड़ें, देखें क्या पढ़ना चाहते हैं, किताब पकड़ें, एक पन्ना रोज, और कोई तरीका नहीं है, करने से होता है. हाँ, ये जरूर किया. और एक चीज और बता दूं, हर किताब जो आपने खरीदी है वो आप पढ़ भी लें, कोई जरूरी नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है प्रूव करने के लिए. जो लोग बहुत एविडली पढ़ते हैं उनके साथ ये बहुत बार होता है कि वो 100 किताबें खरीदते, पता चलता है 100 में से 50 पढ़ी, 50 के 10-10 पन्ने पढ़े और रियलाइज हुआ ये नहीं, आई डोंट वांट टू स्पेंड माय टाइम ऑन दिस बुक. लेकिन वो समझ भी ओवर टाइम आएगी. जब आप 100-50 किताबें पढ़ लेंगे तो आपको 101वीं में समझ में आने लगेगा कि इस किताब पर मुझे समय लगाना है कि नहीं लगाना है, मैं क्या टूल्स यूज करूं पढ़ने के लिए. आप न्यूज़पेपर्स
यूज कर सकते हो, ऑफ कोर्स करते ही हैं लोग बाग। छोटी पुस्तकें खरीद सकते हैं, बड़ी पुस्तकें भी खरीद सकते हैं, मतलब बुक स्टोर्स आर योर गो टू ऑप्शन। Kindle Amazon Limited is Unlimited is one of your options. अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो Medium is one of your options. These are platforms where I like what they write. या फिर आप वीकली एडिटोरियल्स ले सकते हैं अगर आप बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं तो। फ्री पीडीएफ्स, हाँ पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, लेकिन पीडीएफ से पढ़ना सबके लिए कन्वीनियंट नहीं होता। पीडीएफ से पढ़ने वालों के साथ एक समस्या ये भी होती है कि हमको नोट्स अगर लेने हैं तो कहाँ साइड में जॉट डाउन करें। सो आई फॉर इंस्टेंस डू बोथ, आई रीड ऑफलाइन एंड आई रीड ऑनलाइन। ऑफलाइन मैं वो पढ़ती हूँ जो मैं चिल करते टाइम पढ़ना चाहती हूँ या जिसके मैं नोट्स बनाना चाहती हूँ, दो में से एक। ऑनलाइन मैं तब पढ़ती हूँ जब मैं फटाफट पढ़ के कुछ हाथों हाथ लिखना चाहती हूँ बेस्ड ऑन दैट, या आई एम रीडिंग ओनली फॉर नॉलेज सेक एंड सबकॉन्शियस ग्रास्पिंग rather than active involvement. So those are a few tips. There are a few more questions. Please आप अपने questions unmute करके पूछ भी सकते हैं। Mail drafting I already addressed, Mukesh ji. I will take a separate session on this. I will not cover it here. सौरभ, पढ़ने और समझने में दिक्कत नहीं होती, लिखते हुए और बोलते हुए वर्ड्स नहीं आते। That's a function of your vocabulary and your structure and your language. That's not a function of your reading and comprehension. If you can read it, then you finish the reading bit of it. अगर समझ में भी आ रहा है तो comprehension भी sorted है। मैम एक पूछना था, लैंग्वेज को स्ट्रांग बनाने के लिए कौन सी बुक्स ज्यादा प्रेफर करोगे आप? लैंग्वेज को स्ट्रांग बनाने के लिए मेरा जनरल रिकमेंडेशन ये होता है, एक ग्रामर की किताब उठाएं, एक वोकैबुलरी की किताब उठाएं, और एक किताब कोई छोटी फिक्शन की और एक किताब कोई नॉन फिक्शन की उठाएं, और उसके अलावा आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ें। ग्रामर के लिए मैं पर्सनली वेन एंड मार्टिन प्रेफर करती हूँ। लोग हैं जो लूसेंट से पढ़ते हैं, लोग हैं जो एडवांस किताबें भी काम में लेते हैं, केम्ब्रिज पब्लिकेशन की कुछ किताबें आती हैं वो उठाते हैं। So, but my preference is for Venn and Martin because I'm used to it. It's like मेरे लिए it's always been there, so it works for me. Vocabulary का जहाँ तक सवाल है, एक अच्छी डिक्शनरी या dictionary.com आप ऑनलाइन वेबसाइट यूज कर सकते हैं। मार्टिन पूरा नाम क्या है मैम? मार्टिन क्या बोला? Venn and Martin, WREN Venn and MARTIN Martin। एक अच्छी डिक्शनरी आपके पास हो, गीता जी ने चैट में डाला है, आप वहां भी देख सकते हैं संजय जी। सो एक अच्छी डिक्शनरी, एक अच्छा थिसॉरस। थिसॉरस इसलिए कि वो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की इंफॉर्मेशन देगा। डिक्शनरी इसलिए कि वो आपको एक से ज्यादा मीनिंग्स बताएगी, वो आपको ये भी बताएगी कि ये शब्द नाउन है, वर्ब है, दोनों है। सो यू विल ऑल्सो बी एबल टू अप्लाई द ग्रामर ऑन दैट। वोकैबुलरी के किस्से कहानी अगर सुनने हैं तो नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी इज द मोस्ट पॉपुलर। it's one of the most recommended books. You can begin there and then there are other books that you can deep dive into. I guess that's enough for language. As far as language goes, fiction, बच्चों के लिए fiction अगर चाहिए तो अब बच्चों के लिए फिक्शन के साथ ना एक चीज आपको फिक्शन के साथ ध्यान रखनी होगी, आप जब भी फिक्शन चुनेंगे, चाहे बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, लेकिन चाहे एडल्ट्स के लिए। डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड, अमित, आई प्रेफर ऑक्सफोर्ड। देयर आर पीपल हु प्रेफर कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज इज नॉट बैड, कैम्ब्रिज इज अ गुड डिक्शनरी। ये इंग्लिश टू इंग्लिश के लिए कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड कैन बोथ वर्क। इंग्लिश टू हिंदी, पर्सनली आई स्टिल लाइक फादर कामिल बुल्के की डिक्शनरी, लेकिन एट द सेम टाइम ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश टू हिंदी इज ऑल्सो reasonably decent dictionary to opt for. मैम ये रेमंड मर्फी की बुक कैसे है? वेन एंड मार्टिन ग्रामर की किताब है, वो ठीक अच्छी किताब है। रेमंड मर्फी, रेमंड मर्फी ये ग्रामर वाली बुक है, मेरे को नहीं पता। हाँ, रेमंड ग्रामर इन यूज। यूज करके देख ले, मुझे नहीं पता, मतलब ना मैंने यूज की है, तो आई डोंट हैव अ रिकमेंडेशन ऑन इट। कैम्ब्रिज की है। कैम्ब्रिज की किताबें ठीक होती हैं जनरली, यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है थैंक्स। आपको रेमंड मर्फी वाले पैटर्न से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। लाइक मैं बेसिकली इंफॉर्मेशन इंटेंसिव टीचर हूँ, मेरे को लगता है इंफॉर्मेशन बहुत कॉम्पैक्ट और फ्यूअर एग्जाम्पल्स एंड लोडेड इंफॉर्मेशन मुझे पर्सनली वो पसंद आती है, इसलिए मैं वेन एंड मार्टिन प्रेफर करती हूँ। कैम्ब्रिज की किताबें आमतौर पे, कैम्ब्रिज पब्लिकेशन की जो इंग्लिश वाली बुक्स हैं वो एग्जाम्पल्स के आसपास बहुत घूमती हैं, इसलिए वो कई लोगों को आसान भी लगती हैं और हेल्प भी करती हैं। दैट्स ऑल राइट, दैट्स एब्सोल्युटली अ फाइन अप्रोच। इंग्लिश टू इंग्लिश के लिए एक मिनट, किसी ने चैट में कुछ डाला। इंग्लिश टू इंग्लिश बेस्ट कुछ नहीं होता, हमें डिक्शनरी में बेस्ट क्या होगा?
रैन एंड मार्टिन बुक्स को पढ़ना कैसे चाहिए? मुझे तो ये समझ राजेश जी इसको एक कैसे मिनट आती हूँ, एकदम रैंडमली ना मेरी बात बीच में काटे, मैं किसी और के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर रही थी, वो की एक मिनट, आई विल कम बैक टू यू। Amit, to answer your question, English to English, which is the best dictionary? There is nothing like the best dictionary. There is a dictionary with fewer errors and there is a dictionary with more errors. Cambridge, Oxford, they are both equally good. मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कई इंडियन पब्लिकेशंस होते हैं जो इंग्लिश टू हिंदी की डिक्शनरीज निकालते हैं, उनमें बहुत गलतियां मिलती हैं, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन गलतियां मिलती हैं. So those are the kind that I would avoid. Oxford, Cambridge, equally good, both are good, दोनों में से कुछ भी ले लो. राजेश जी अब पूछें, आप क्या पूछ रहे थे? मार्टिन को कैसे पढ़े? किसी भी ग्रामर की बुक को पढ़ने का एक ही तरीका होता है, रूल पढ़ें, रूल के एग्जाम्पल्स देखें और वैसे एग्जाम्पल्स और बनाएं नई वोकैबुलरी यूज करके. वो चाहे वेन मार्टिन हो, चाहे लूसेंट हो, चाहे केम्ब्रिज हो, चाहे कुछ और. सी किताब इज नॉट द की कॉम्पोनेंट हियर. आप किताब का करते क्या हैं इज व्हाट विल डिटरमाइन व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट. अक्सर ना लोग बोलते हैं हम ये डिक्शनरी भी ले लेते हैं, हम वो डिक्शनरी भी ले लेते हैं, ले लो. But unless you open it, unless you look at the words, unless you start making examples with them, things will not change. ठीक है, रटवा सकते, ये हम वोकैबुलरी के सेशन में हमने डिस्कस भी किया. मैं आपको लंबी लंबी वोकैबुलरी की लिस्ट दे सकती हूँ, उससे कुछ नहीं बदलेगा. मैं आपको ग्रामर के रूल्स के पन्ने पे पन्ने भरे हुए दे सकती हूँ, उससे कुछ नहीं बदलेगा. हाँ समझ आ जाएगी, लेकिन समझ आना और कर पाना दो अलग अलग चीजें हैं. मुझे पता है, सबको पता है, रोटी बनाने के लिए आटे में पानी डालना होता है, थोड़ा सा नमक डालना होता है, अगर चाहिए तो उसको गोल गोल ओसलना होता है, बेलना होता है और सेक लेना होता है. पर रोटी बनती तभी है जब आप डरना बंद करेंगे. इफ यू डोंट स्टॉप बीइंग अफ्रेड कि मैं गलती कर दूंगा, हाँ कर देंगे तो कर देंगे. आपने कौन सा कोई पॉइंट प्रूव करना है? लोग मजाक उड़ाएंगे उड़ाएंगे तो उड़ा लेंगे. लोगों के मजाक उड़ाने से अगर कुछ बढ़िया हो रहा होता है इस दुनिया में तो बात क्या थी. सो माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज don't find excuses for yourselves. Start reading. The question is not कितना पढ़ते हैं. The question is कल जितना पढ़ते थे उससे आज ज्यादा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, या कम से कम उतना पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं. अगर कल कुछ पढ़ते थे तो, अगर आप कल एक पन्ना ऑलरेडी पढ़ रहे थे तो आज आप 2 पन्ने पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर. मुकेश जी आपने अनम्यूट कर रखा है, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? आप फिक्शन के बारे में बता दें, फिक्शन नॉन फिक्शन कैसे सिलेक्ट करना है, ये कंप्लीट नहीं होता फिर. फिक्शन नॉन फिक्शन कैसे सिलेक्ट करना है? फिक्शन नॉन फिक्शन सिलेक्ट करते टाइम फिक्शन के केस में, बच्चों के केस में ये ध्यान रखें कि आप जो कंटेंट सिलेक्ट कर रहे हैं वो एज अप्रोप्रिएट हो. कॉमन रिकमेंडेशंस, अगर फैंटेसी फिक्शन पढ़ाना है, हैरी पॉटर इज अ गुड सिलेक्शन. हॉबिट का जो सीरीज है दैट्स अ गुड सिलेक्शन, इंग्लिश में अगर पढ़ाना है तो. एक किताब है जिसका नाम है द लिटिल प्रिंस. इट्स अ फ्रेंच बुक ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश. इट्स अ गुड बुक बोथ फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. It explains a lot of seemingly complex topics around economics, democracy, all of that in a very, very simple language, in a very childlike, everyday language. It's a good book. There बुक is में a book that a lot of people read during the time when they are doing their B.Ed. That book is called Toto-chan, A Girl by the Window. वो लोग पढ़ते हैं एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इट्स अ वेरी गुड स्टोरी ऑफ अ जापानीज गर्ल. एंड हाउ डज एजुकेशन प्ले अ रोल? वन, व्हाट इज होलिस्टिक एजुकेशन, हाउ डज इट प्ले अ रोल? ये मैं मेरी क्लासेस में भी रेकमेंड करती हूँ, मैं यहाँ भी रेकमेंड कर रही हूँ. सो यू नॉट गेटिंग एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई क्लासेस इन दैट सेंस. फिक्शन में और आप क्या पिक कर सकते हैं? एडल्ट्स के लिए क्या पिक कर सकते हैं? एडल्ट्स के लिए तो कोई लिमिटेशन है नहीं, आपको जो पढ़ने का मन है वो पढ़िए. बस कोशिश ये करिए कि वैरायटी रखें. सो सेल्फ हेल्प का फिक्शन पढ़ना है तो पॉलो कोएल्हो माइट बी एन ऑथर दैट यू मे वांट टू पिक. अगर आपको मिस्ट्री पढ़ना है तो आई फॉरगेट दिस नेम, देयर इज दिस लेडी हु, सिडनी शेल्डन शायद, हाँ राइट. अगर आपको हिस्टोरिकल फिक्शन पढ़ना है तो डैन ब्राउन, लेकिन डैन ब्राउन में आमतौर पे बेसिक रीडर्स को नहीं रेकमेंड करूंगी.
self-help is a good place to start for non-fiction. Self-help पढ़ना, especially डॉक्टर दीपक चोपड़ा या रॉबिन शर्मा का self-help से शुरू करना is a good idea because they write in a language which is simple to read, which is easy to understand, and which is very palatable for the Indian audience and the mindset. So it's very appropriate for our reading choices. So that's one option. मैम ये आप ग्रुप में डाल देना जो आपने बुक्स बताई ना। राजेश जी, वो पॉसिबल नहीं होगा। ये वीडियो जरूर यूट्यूब पे अपलोड होगा, आप दोबारा सुन सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ग्रुप पे मैं जब जो चीजें कवर करूंगी, जिस सीक्वेंस में कवर करूंगी, वो मैं उसी सीक्वेंस में कवर कर पाऊंगी। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चंस पीपल? Cool. So if there are no questions, I can stop the recording and we can have an informal discussion. This was going to be a small class, that's okay. मैं कुछ लिंक्स YouTube के कैप्शन में जरूर डाल दूंगी। वो लिंक्स दिल भी एक्चुअली YouTube के कैप्शन में नहीं, मैं उन्हें वेबसाइट पे अपलोड करूंगी। आप लोग चाहें तो आप लोग वहां जाके, जो लोग अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, वो चाहें तो वहां जाके शुरू कर सकते हैं पढ़ना। These will be mostly free resources, they will not be paid resources क्योंकि वेबसाइट कौन सी होगी? वो okay, so www.englishwithanupama.com। मुकेश जी, मैम सेम बुक का आप लिंक शेयर कर दीजिए यूट्यूब पे। तो कौन से सेम, मैं समझी जो नहीं आप, क्वेश्चन। आपने जो बुक्स बताए हैं अभी, इनके लिंक्स मेरे पास नहीं होंगे सर। मैं ये जो नेम्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी रीडिंग लिस्ट के बेसिस पे शेयर कर रही हूँ। लेकिन मैं इनके नाम जरूर डाल दूंगी उस पोस्ट पे। वो पोस्ट का लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हाँ आप नाम डाल I will दीजिए। figure out how to make this information reach you. ये पहुंच जाएगी आप। थैंक यू। All right. Any other questions, anybody? Cool then. Perfect. So if nobody has a question, then I will stop the recording.